नोयान की मकबूलियत को पेश नज़र रखते हुए हमने सोचा कि आपको नोयान की ज़िंदगी के 10 ऐसे राज बताएं जो आपको हैरान कर देंगे। याद रहे कि ये राज सिर्फ नोयान की ज़िंदगी तक महदूद नहीं हैं, बल्कि ये मंगोल कौम के हर फर्द की ज़िंदगी के राज हैं, और वो मंगोल जो चंगेज़ खान के दौर में रहा करते थे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। नंबर 10। मंगोल अपने कपड़े नहीं धोते थे। उनका मानना था कि अगर वो साफ पानी को गंदा करेंगे तो उनके खुदा उन पर एक ऐसा तूफान नाजिल करेंगे जो उनके घर उड़ा ले जाएगा। बहते पानी में नहाना या कपड़े धोना ममनू था, और मंगोल फौजी अपने कपड़े तब्दील नहीं करते थे। वो अपना कोट किसी पत्थर या मजबूत चीज से मारकर झाड़ लेते और इसे दोबारा पहन लेते, और जब कपड़े फट जाते तो वो नए कपड़े पहनते। यहाँ तक कि मंगोल अपने बर्तन धोने के लिए भी पानी इस्तेमाल नहीं करते थे। वो खाने में बच जाने वाले शोरबे से बर्तन धो लेते। ये अगरचे बहुत मुसिक्का खेज रिवाज था, लेकिन मंगोल इसे बाइसे फख्र समझते थे। नंबर 9। मंगोल बच्चे जब महज 3 साल के होते तो उन्हें घुड़सवारी सिखाने का अमल शुरू कर दिया जाता। हर मंगोल खानदान के पास एक घोड़ा होता, खा वो अमीर हो या गरीब। हत्ता के मंगोल चरवाहे भी अपने रेवड़ की निगरानी घोड़े पर किया करते थे। इतनी छोटी उम्र में घुड़सवारी की मशक के लिए खास एहतमाम किया जाता ताकि बच्चों के गिरने या जख्मी होने के इम्कानात कम से कम हो। नंबर 8। मंगोल एक दिन में 80 मील तक का फासला तय कर लेते थे, और ये फासला उस दौर में किसी और के लिए तय करना मुमकिन नहीं था। याद रहे कि दुश्वार गुजार रास्तों पर 80 मील का फासला बहुत ज्यादा है, और वो कई दिन तक सफर जारी रखते थे। इस दौरान अगर पानी मुयस्सर ना होता तो वो अपने घोड़ों की गर्दन से एक मखसूस नाड़ काट कर घोड़ों का खून पी लिया करते। ये तारीखी हकीकत मार्को पोलो ने भी बयान की है। नंबर 7। एक मंगोल मर्द 30 बीवियां रख सकता था। मंगोल बगैर शादी के ताल्लुक रखने के सख्त खिलाफ थे, और अगर कोई बगैर शादी के किसी भी नाजायज ताल्लुक में मुलविस पाया जाता तो या तो उसके होंठ काट दिए जाते या उसे कत्ल कर दिया जाता। ताहम शादी के मामले में कोई कैद नहीं थी। एक मंगोल जितनी चाहे शादियां कर सकता था, या दूसरे अल्फाज में जितनी शादियां वो अफोर्ड कर सकता था, क्योंकि हर बीवी को खैमा फराहम करना और जरूरियात जिंदगी की चीजें देना लाजिम था। बहुत से मंगोलों की बीवियों की तादाद 30 तक बताई जाती है। और चंगेज खान के नंबर 5। मंगोल सब्जियां बहुत कम इस्तेमाल करते थे। उनकी खुराक का ज्यादा इन्हसार गोश्त और दूध पर होता। वो जानवर को ज़बा भी एक इंतहाई शफाक तरीके से करते। जानवर को उल्टा बांध दिया जाता और उसके सीने में खंजर रखकर पूरा सीना और पेट चाक कर दिया जाता था। वो जानवर के जिस्म में मौजूद हर ऑर्गन को खाते थे। ज्यादातर मटन इस्तेमाल करते, लेकिन मखसूस मौक़ों पर घोड़े भी खाते। बाज़ तारीखी रिवायात में ये भी मिलता है कि घोड़े की पैदाइश के बाद वाली बाकियात को भी खा लिया करते और इसे अपने लिए बहुत मुतबरिक समझते। नंबर 4। मंगोलों की फतूहात के पीछे एक बड़ा अमर जंग में नफसियाती हरबे का इस्तेमाल था। अगर मुखालिफ फौज की तादाद ज्यादा होती तो मंगोल अपने इजाफी घोड़ों पर फौजियों की जमीज रखते ताकि मुखालिफ फौज पर नफसियाती दबाव डाल सकें। मंगोल लोगों के दिलों में डर बिठाने के भी माहिर थे। तारीख बताती है कि जब वो किसी शहर का मुहासरा करते तो पहले सफेद रंग के खेमे लगाते, जिसका मतलब होता था कि अगर दुश्मन हथियार डाल दें तो वो किसी को कुछ नहीं कहेंगे। कोई जवाब ना आता तो चंद ही दिन में लाल खेमे लगाते, जिसका मतलब होता कि सिर्फ मर्दों को कत्ल किया जाएगा, और आखिर में काले खेमे लगाते, जिसका मतलब था कि शहर में मौजूद हर कोई मरेगा। नंबर 3। मंगोल अपनी दहशत लोगों के दिलों में बिठाने के लिए पूरे के पूरे शहरों में कत्लेआम करते और अपनी सफाकियत की धाक बिठाते। चंद अरबी मौरिकीन की दस्तावेजात के मुताबिक सबसे खौफनाक बर्ताव वो हामला खवातीन से करते। उनके पेट चाक करके उनके नौमौलूद बच्चों को भी कत्ल कर दिया जाता। नंबर 2। मंगोलों का मानना था कि इंसान के खून में उसकी रूह मौजूद होती है, और अगर किसी हुक्मरान का खून जमीन पर गिरा तो वो मुस्तकबिल में तबाही का सबब बन सकता है। इसलिए वो हुक्मरान खानदान को कत्ल करने के लिए तलवार का इस्तेमाल करने से गुरेज करते और पानी में डुबोकर या सांस बंद करके कत्ल करने को तरजीह दी जाती। एक मरतबा चंगेज खान ने रूस के शहजादों पर भारी दरवाजा रख के ऊपर स्टेज सजाकर उन्हें दम घुटने के बायस हलाक किया, जबकि एक और मौके पर एक शख्स की आंखों में पिघला हुआ तांबा डालकर उसे हलाक किया गया। नंबर 1। जब मंगोल फौज ने यूरोप का रुख किया तो वहाँ ताउन की वबा फैल गई। मंगोल समझ गए कि यहाँ अब उनका ज्यादा देर रुकना मुमकिन नहीं। इस वबा से जब भी कोई मंगोल फौजी मरता तो उसकी लाश को एक ऐसे इलाके में फेंक दिया जाता जो वबा से महफूज होती। ये अपना फौजी इस्तेमाल वाले पानी में भी फेंक देते ताकि अगर कोई उनकी तलवार से नहीं तो इस वबा से ही ज्यादा से ज्यादा लोग मरे। नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं कि आपको मंगोल फौज के ये 10 डार्क सीक्रेट्स जानने के बाद अंदाज़ा हुआ होगा कि उस दौर के मुसलमान किस किस्म की सफा